पहले खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां रामनवमी के आयोजन को सियासी टकराव इस पर बढ़ता जा रहा है। बीजेपी और हिंदूवादी संगठन भव्य दिव्य रामनवमी बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। रामनवमी को लेकर ममता बनर्जी सरकार और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी एक तरफ है, ममता सरकार पर रामनवमी को लेकर राज्य सरकार को घेर रही है, और वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी टीएमसी है। रामनवमी की आड़ में दंगे की साजिश के आरोप बीजेपी पर टीएमसी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शांति से रामनवमी मनाने का आह्वान किया है, जिस पर बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राम मंदिर बनाने का बंगाल में ऐलान कर दिया है। रामनवमी में ध्वज उठाया जाएगा, हर गाड़ी पर भगवा झंडा लगाकर सड़क पर घूमा जाएगा। ये वो तमाम आह्वान है जो शुभेंदु अधिकारी की तरफ से किए गए हैं। तो हिंदू संगठनों का जुलूस निकालने का प्लान है। पोस्टर के जरिए हिंदू संगठन अपील कर रहे हैं कि हर गाड़ी पर भगवा झंडा लगाइए और जमकर रामनवमी मनाइए। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है, लेकिन तनाव रामनवमी को लेकर बढ़ रहा है। बीजेपी और हिंदूवादी संगठन किसी भी कीमत पर अब की बार पूरे बंगाल में भव्य दिव्य रामनवमी मनाने पर अड़ गए, और इसके बाद ममता बनर्जी ने रामनवमी की आड़ में बीजेपी दंगे कराना चाहती है राज्य में, यह आशंका जता दी है। রামনবমীতে মিছিল করে আমাদেরও অনেকে করেন, আমার কোনো আপত্তি নেই। আমরা চাই পিসফুলি হোক। স্বামী বিবেকানন্দও পড়ি, রামকৃষ্ণও পড়ি, এবং এখনো সেটাই পরিকল্পনা করে ঝুমলা পার্টি করছে। पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने हिंदुओं से 6 अप्रैल यानी रामनवमी वाले दिन अपना धर्म निभाने की अपील की है। फिर एक बार स्वामी विवेकानंद का धरती में जय श्री राम का गूंज अपने ताकत 6 अप्रैल को दिखाइए। ये हमारी हिंदू होने का नाते, नॉट एज ए एमएलए, नॉट एज ए बीजेपी लीडर, नॉट एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एक हिंदू होने का नाते, एक बंगाल की पीड़ित हिंदू होने का नाते मेरा यही गुंजाइश है। आइए पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं, सीधे आपको कोलकाता लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश सिन्हा मौजूद हैं, और जरा प्रकाश से जानते हैं, प्रकाश, कुल मिलाकर त्योहार पर सियासी तकरार की तैयारी में नेता जुटे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि रामनवमी देश भर में मनाया जाएगा, लेकिन जो गर्मी, जो विवाद और जिस तरह के राजनीतिक टकराव बंगाल में देखने को मिल रहे हैं, शायद देश में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस वक्त मैं बंगाल विधानसभा के बाहर खड़ा हूं, और यहां आप विधानसभा के बाहर एक झंडा देख सकते हैं, जय श्री राम बांग्ला में लिखा हुआ है, श्री राम की तस्वीर और पीछे राम मंदिर की तस्वीर। और सिर्फ विधानसभा के बाहर नहीं, आप देख सकते हैं पूरे रास्ते जहां तक नज़र जाती है, पूरे रास्ते कलकत्ता के अलग अलग जगहों पे इसी तरह के झंडे लगाए गए हैं। और आज नहीं, मैं आपको बता दूं, पिछले 10 दिन पहले हमने देखा, पहली बार पोस्टर वॉर शुरू हुआ, हिंदू हिंदू भाई भाई, ऐसे बैनर और पोस्टर लगाए गए। उसके बाद फिर से पोस्टर लगाया गया कि रामनवमी पालन कीजिए, यानी कि रामनवमी मनाइए। बीजेपी की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया था, और रातों रात इस तरह के झंडे हम देख सकते हैं कोलकाता शहर भर में। बीजेपी का दावा है कि रामनवमी के दिन हिंदू सड़क पे उतरे, लगभग 1.5 करोड़ हिंदुओं को सड़क पे उतारने की तैयारी या आह्वान किया गया है। और विवाद इतना भी बड़ा है कि रामनवमी के जो जुलूस निकालने की योजना है, उसके लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाना पड़ा, वहाँ से जाके परमिशन लेने की कोशिश की गई। हाई कोर्ट के कई दिशा निर्देश भी सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर एक तरफ ममता बनर्जी शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी मनाने की बात कह रही है, दंगों की बात कह रही है कि बीजेपी इसकी आड़ में दंगे भी कर सकती है या दंगे करने की योजना बना सकती है। वहीं बीजेपी की तरफ से हर संभव कोशिश है कि इस बार रामनवमी के नाम पे या रामनवमी के बहाने हिंदुओं को एकजुट किया जा सके। मैं आपको बता दूं, 2026 में विधानसभा का चुनाव है, और विधानसभा चुनाव के पहले हर संभव कोशिश है बीजेपी की कि हिंदुओं को, जो हिंदू वोट बैंक है, उसको एक जगह एकजुट किया जा सके। तो पोस्टर वॉर जारी है, पिछले हम देख सकते हैं 15-20 दिन से इसी तरह का पोस्टर वॉर जारी है। कभी हिंदू हिंदू भाई भाई का पोस्टर लगाया जाता है, कभी पोस्टर लगता है कि रामनवमी का पालन कीजिए। आज हमने देखा जय श्री राम के बैनर जो है विधानसभा के
बाहर इस तरह के बैनर, एक बार फिर से दिखा दूं, भगवा रंग का बैनर जय श्री राम और श्री राम की तस्वीर के साथ राम मंदिर की तस्वीर के बैनर लगाए गए हैं। कोलकाता के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के ध्वज जो है बांट दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर 2 दिन के बाद रामनवमी है जी। और बीजेपी और जितने भी हिंदू संगठन हैं, कोशिश यही है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को एकजुट करके सड़क पे उतारा जाए, ताकि ये जो हिंदू वोट बैंक जी। है वो बीजेपी हिंदू वोट बैंक को एक जगह कर पाए। बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश सिन्हा इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से त्योहार पर ये सियासी घमासान छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल में रामनवमी पर चल रही सियासत के बीच केंद्रीय मंत्री हैं, बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार, ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोल दिया है। दावा कर रहे हैं कि हिंदू किसी की परमिशन का मोहताज नहीं है। सुनिए। जनता परमिशन की मोहताज नहीं है, हिंदू किसी भी परमिशन की मोहताज नहीं है। हिंदू रामनवमी सालों से मनाते आ रही है, इस बार भी मनाएगी। ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं है, उनकी औकात नहीं है कि वो बंद करे। वहीं पश्चिम बंगाल में विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगा दिया कि पश्चिम बंगाल सरकार रामनवमी पर शोभा यात्रा नहीं निकालने देना चाहती। ऐसे में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। मुख्यमंत्री हैं, उनको श्री राम के मंत्र से ही उनको बड़ी एलर्जी है। जैसे श्री राम का कोई नाम आता है, कोई कार्यक्रम होता है, तो पश्चिम बंगाल की सरकार हिंदुओं को, विशेषकर सनातनियों को, उनके कार्यक्रम में बाधा डालने का इनका एक प्रक्रिया बन गया है। प्रत्येक धार्मिक कार्य के लिए, विशेषकर विश्व हिंदू परिषद के लिए, हमें हाईकोर्ट जाना पड़ता है प्रत्येक बार। एक यात्रा नहीं है, भगवान का जन्मोत्सव पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हिंदू रहते हैं मनाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के हिंदुओं की स्थिति हो गई है कि रामनवमी के पालन के लिए हमको हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है।